बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। मुझे एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट की है कि जब हम चॉक्स के ऊपर पल्टा या पाइपिंग लगाते हैं, कभी कभार हमने शर्ट्स को लॉन्ग स्टिच करना होता है या चॉक की लेंथ शॉर्ट स्टिच करनी होती है, तो उसकी वजह से हमारे चॉक्स यहाँ से फट जाते हैं और बहुत बदनुमा लगते हैं। इसका कोई हल बता दें। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। यहाँ पे पर्पल कलर का स्टफ़ पलटे के लिए इस्तेमाल होगा। फ़ॉन और ग्रीन कलर मैंने जानबूझ के कंट्रास्ट दिया है, लेकिन आपने ये दोनों फैब्रिक शर्ट के कलर के लेने हैं। सबसे पहले हमने शर्ट की साइड की फ़िटिंग कर लेनी है। मैं आपको एक सैम्पल पीस पे ये काम करके दिखा रही हूँ। आपने सेम यही काम शर्ट के ऊपर करना है। अब जितना मार्जिन हमने चॉक फोल्डिंग के लिए रखा होता है पलटे के लिए, उतना बैक की तरफ फोल्ड कर लेना है और उसे आयरन करके क्रीज बिठा लेनी है। इसके बाद हमने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है और इसको आयरन करना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसको एक तरफ से पकड़ के सेंटर की तरफ लेकर आएंगे और इसकी क्रीज बिठा लेंगे। फिर इसकी दूसरी साइड उठा के सेंटर की तरफ लानी है। यहाँ पे मैं हर चीज़ आपको स्लो ही करके दिखा रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो, और मैंने एक सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाई है कि जिनको चॉक के फट्टे की दिक्कत होती है, अगर आपने पलटा नहीं भी लगाना तो भी आप इस तरीके से अपने चॉक को सिक्योर कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इसे बैक की तरफ पलट लेना है। अब पट्टी की लुक कुछ इस तरीके से है। ये इसका रॉ एज बैक की तरफ वाला हिस्सा हो गया और ये इसकी सीधी साइड हो गई। अब हमने शर्ट का हिस्सा ले लेना है इस तरीके से और इसके चौक को इस तरीके से बिछा लेना है कि साइड फिटिंग हमारी ऊपर की तरफ आ गई हुई है, और यानी शर्ट का उल्टा हिस्सा हमने ऊपर की तरफ रखना है। अब इस पट्टी का वो हिस्सा जिसके हमने किनारे दोनों बैक की तरफ फोल्ड किए थे, इसे नीचे की तरफ रखना है। मैं आपको चिपका के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे आइडिया देना है, लेकिन आपने डायरेक्ट वो सिलाई करनी है जो मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। ग्लू की मदद से ये पट्टी मैं आपके आसानी के लिए इस चौक को इस तरह फोल्ड करके रख रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये पट्टी बिल्कुल कॉर्नर तक आनी चाहिए, और जितने हमारे फिटिंग का मार्जिन अंदर की तरफ होता है उतनी चौड़ी पट्टी दाएं बाएं हमारे ये लगनी चाहिए। इस पट्टी की चौड़ाई आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से कुछ ये पेस्ट हुई है, यानी बैक के हिस्से आज़ाद हैं, फिटिंग वाले जो इसके कपड़े के एजेस हैं वो आज़ाद हैं, और ये सीधी साइड है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने इसे सिलाई करनी है। ये वाला हिस्सा यूँ खोल लेना है और 3 तहें एक तरफ कर देनी है और सिलाई इस तरह यू शेप में आएगी, लेकिन ये वाली सिलाई जो हमने साइड की फिटिंग एक्चुअल शर्ट के ऊपर की भी है उससे थोड़ी सी दूरी के ऊपर आएगी, यानी एक लब के फासले की दूरी पे। फिर हम लोगों ने एक तरफ तो सिलाई लगा ली, फिर दूसरी तरफ हम इस तरह सिलाई लगाएंगे कि उसका एक कोना पकड़ेंगे और 3 तहें एक साइड पे ले जाएंगे और उसी तरीके से यू शेप में सिलाई लगानी है। बस ध्यान ये रखना है कि हमारी जो फिटिंग हुई हुई है शर्ट की उसके ऊपर सिलाई ना चढ़े। अब मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। एक तरफ से मैंने सिलाई स्टार्ट की है और स्टिच करते हुए सेंटर की तरफ, यानी शर्ट की साइड की फिटिंग जो की हुई होती है हमने वहाँ तक लेकर आना है, और बहुत ध्यान से नीडल अंदर की तरफ रख के जो साइड की फिटिंग का निशान या लाइन होती है उससे लब की दूरी के ऊपर हम लोगों ने प्रेसर फुट की डायरेक्शन को चेंज करके इस तरह स्टिच करके फिर यू शेप में वापस बाहर की तरफ ही चले जाना है। इस तरीके से एक तरफ की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। इसे मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये लुक आई है। अब हम इस वाले हिस्से को इस तरह पकड़ेंगे। ये देखिए फ्रंट की तरफ भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फ्रंट पे कोई सिलाई नहीं आई। बस ये ख्याल रखना है कि एक तरफ की सिलाई लगाते हुए, यानी ये जो हमने एक पट्टी बनाई थी और ये वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ वैसे ही चला जाएगा, इसकी सिलाई ना फ्रंट की तरफ आए ना इसमें किसी दूसरे पीस या कपड़े की चुन आए या इसका स्टफ़ अंदर जाए। बस ये ध्यान रखना है। इस पर भी वैसे ही हमने यू शेप में सिलाई लगा देनी है जैसे कि मैंने आपको पहले गाइड कर दिया है। नीडल अंदर की तरफ रख के बाहर की तरफ सिलाई लेते आएंगे और पक्का करके ख़त्म कर देंगे। इसकी भी मैं आपको कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ अभी। फिर इसके बाद आप अगर यहीं तक सीखना चाहते थे तो इसके ऊपर पलटा लगा के और ये चीज़ अंदर की तरफ हाइड करके इसे ख़त्म कर दें। वैसे मैं आपको पलटा भी लगा के दिखा रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। ये देखिए
यहाँ पे मैंने जानबूझ के हर चीज़ कंट्रास्ट कलर में यूज़ किया। आपने धागा और जो पट्टी पीछे लगाई है वो शर्ट के कलर की ही यूज़ करनी है। पल्टा लगाने की वीडियोस मैं बारहा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसको अभी मुझे कवर करना था, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी भी ट्रिक आपसे शेयर कर दूँ। जो पट्टी मैंने लगाई है उससे ऊपर की तरफ पल्टे का हिस्सा हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद ऊपर से पक्का किया और फिर इसे यूं पलट के हम सीधा सीधा जो हमने क्रीज लाइन बिठाई हुई है शर्ट के चौकों के हिसाब से उसके ऊपर रखते हुए कोने की सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ पे पल्टा एंड करना होता है तो जहाँ पे शर्ट ख़त्म हुई है वहाँ ना ख़त्म किया करें, थोड़ा सा आगे लेके जाके, ताकि सिलाई का जो धागे वागे होते हैं वो अंदर की तरफ दब जाया करें। जब दूसरी साइड हमने पल्टा लगाना है तो एक तरफ ऊपर से नीचे गए, दूसरी तरफ नीचे से ऊपर आएंगे, तो फिर भी डायरेक्ट सिलाई कभी मत स्टार्ट करें, बल्कि सिलाई करते हुए पल्टे के कपड़े पे 1 इंच गुजार दें, फिर इसके बाद पल्टे को शर्ट के साथ अटैच करें। तो इस तरीके से आपके काम में नफासत आ जाती है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करके अपनी सिलाई के अंदर ऐड की हैं। ऊपर से जो हमने पहले जितना हाफ इंच का मार्जिन फोल्ड किया था उतना ही फोल्ड करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी कि मैंने सिलाई हाफ इंच ऊपर जाके ख़त्म की है। अब सबसे पहले हम लोगों ने जिस तरीके से सिलाई लगाई है उसी तरीके से इसे प्रेस किया, फिर इसको हाफ इंच जितना हमने मार्जिन रखा था सिलाई की जो लाइन आई हुई है सिलाई का हिस्सा है वहाँ तक फोल्ड करके फिर इसे प्रेस कर लिया। पल्टे को लगाने का ये तरीका आप अपनी आदत बना लें तो बहुत नफासत से ये पल्टा बन जाता है। ख़ासकर लॉन वगैरह के कपड़े जो गर्मियों में बनते हैं उसमें हम हाफ इंच मोड़ देते हैं दोनों साइड से, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो बहुत नफासत से हमारे चौक बन जाते हैं। अगर यही पल्टा आप लोगों ने फैंसी ड्रेसेस पे लगाना है तो इसके नीचे ज़ीरो की बुकरम लगा लें और बाकी काम ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको सारा बताया है। अमूमन फैंसी ड्रेसेस के चौक्स इस तरीके से फट जाएं तो बहुत बदनुमा लगते हैं, क्योंकि शिफॉन काफ़ी पतला कपड़ा होता है। तो उस पर भी ये पट्टी इस तरह लगा के आप करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। यहाँ पे आप चाहे तो तुरपाई कर लें, चाहे तो मशीन से सिलाई कर लें। मैं आपको मशीन से सिलाई लगा के इसे कंप्लीट दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इसे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर करके दिखा रही थी, आपको सिखाना मेरा मकसद था। तो यहाँ पे हम कॉर्नर कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। तुरपाई अमूमन हम ऐसे स्टफ़ पे करते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा हम लोगों को, जैसे शिफॉन के कपड़े हो गए, ऑर्गेन्जा टाइप के कपड़े हो गए, हमें वहाँ पे तुरपाई ही ज़ेब देती है, मतलब उससे खूबसूरती आती है। तो जनाब यह है कंप्लीट लुक। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। ये देखें यहाँ पे मैंने धागे मुख्तलिफ कलर के यूज़ किए हैं इसलिए, अदरवाइज़ इसको जितना मर्जी खींच लें इससे ज़्यादा तो दबाव इस पर नहीं आ सकता है। अब जितना दबाव होगा बैक की पट्टी के ऊपर आएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।